आज मीठे बाबा हमें स्मृति दिला रहे हैं कि 63 जन्म रावण ने, माया ने हमारा दिवाला निकाल दिया। अब फिर बाबा हमें पद्मा पदम पति बना रहे हैं, लेकिन पद्मा पदम पति बनने के लिए हम बच्चों को अटेंशन देना पड़ेगा। दुनिया में भी कोई स्थूल धन भी कमाता है तो ऐसे ही तो नहीं कमा लेता ना, वो तो विनाशी धन है फिर। और यहाँ तो अविनाशी कमाई की बात है। तो अविनाशी कमाई के लिए किन बातों की सावधानी रखनी है वो बाबा आज हमें समझाते हैं। तो बाबा दो बातें होती हैं कमाई में, क्रेडिट और डेबिट, है ना। तो पहले बाबा क्रेडिट बढ़ाना है और फिर डेबिट का अटेंशन रखना है कि वो, है ना हो। तो पहली चीज़ जो कमाई करने के लिए बाबा कहते वो है याद की यात्रा, है ना। ये तो हम सबको पता है, लेकिन क्या हम याद की यात्रा करते हैं? क्योंकि आप देखो कि अगर सच में हम याद की यात्रा करें तो याद की यात्रा से तो हमारे विकर्म विनाश हो जाए, बुद्धि का ताला खुल जाए, माया को भी हम परख पाएँ। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि बहुत बच्चे जो कहते हैं हम याद की यात्रा में रहते, वो बच्चे भी क्या, जब पेपर आते माया तंग करती तो माया को परख नहीं पाते, क्योंकि याद का बल जमा नहीं हुआ है। तो इसलिए सबसे पहली चीज़ है याद की यात्रा। अब आप देखो कि याद की यात्रा हमें चेक करना होगा कि हम जब याद में बैठते हैं तो क्या मित्र संबंधियों में ही बुद्धि भटकती रहती है या किसी अन्य बातों में पड़े रहते हैं? क्या सचमुच देह सहित देह के सर्वधर्मों संबंधों को भूल अपने को आत्मा निश्चय कर एक बाबा की अच्छी पक्की याद में रहे कमाई करते हैं? ये चेक करना होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि नियम से बैठ भी जाते हैं याद करने, लेकिन देखा जाए तो बुद्धि की एकाग्रता कितने समय रही? बहुत थोड़ी। बाकी समय फालतू बातों का चिंतन चलता रहा। कभी कुछ याद आया, कभी कुछ याद आया, फिर हर बात में बहे, फिर कुछ देर 5 मिनट एक संकल्प में रहे, दूसरे संकल्प में रहे। ऐसे करते करते पूरा अमृत वेला पार हो जाता है। ठीक कह रही हो कि नहीं, है ना। तो ऐसा बहुत होता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि याद का ये भी मतलब, जैसे मैंने देखा कि एक समय था मेरी यात्रा में, जब याद में बैठती थी तो बस सेवा का चिंतन चलता था, है ना। ये करना है, इस चीज़ को ऐसे प्लान करें तो अच्छा होगा, इसमें ये रिज़ल्ट आएगी तो। और मुझे लगता था कि वही याद है, कि याद बाबा की सेवा के बारे में ही तो सोच रही हूँ ना, तो उसमें बुराई क्या है। लेकिन उससे भी विकर्म विनाश नहीं होते। अगर ज्ञान का मनन चिंतन में भी चले जाएं, कोई पॉइंट की गहराई में जा रहे, वो भी याद नहीं कहलाती। वो बात अलग है कि जब हम याद करते तो भी हमें ज्ञान याद रहता है, लेकिन अगर ज्ञान की पॉइंट की गहराई में जा रहे, वो भी याद नहीं है। याद माना अपने को देह सहित देह के धर्मों संबंधों से न्यारा कर आत्मा समझ एक बाप के साथ संबंध का अनुभव, प्राप्ति का अनुभव करना, शांति का अनुभव, स्नेह का, पवित्रता का, शक्ति का, इसको कहते हैं याद की यात्रा। अब बाबा हमें कहते हैं कि हर बच्चे को चेक करना है
कि क्या याद की यात्रा मेरी सचमुच अच्छी चल रही है, क्योंकि कमाई कैसे करेंगे अगर याद की यात्रा ही ठीक नहीं है। और फिर आज बाबा हमें याद में जो माया के विघ्न पड़ते हैं उसके बारे में भी सावधान करते हैं। और माया के जो विघ्न याद में पड़ते हैं उसका कारण क्या है? ध्यान, दीदार की इच्छाएं, साक्षात्कार की इच्छाएं। ये इच्छाएं जिनको होती है ना, उनको याद में बहुत विघ्न पड़ते हैं। अब आप देखो, याद क्या होती है? याद कोई ऐसे नहीं होती कि आंख बंद करके आप बैठ गए और आपकी बुद्धि भटक रही है और फिर आपको बाबा कुछ अनुभूतियाँ करा रहे हैं। कई ऐसा समझते हैं कि हम लूज़ होके बैठ जाएंगे, बिल्कुल ढीले होके, और बाबा हमें सैर कराएंगे, बाबा हमें अनुभूतियाँ कराएंगे। ये याद नहीं होती है ना, क्योंकि ये जो याद है, बाबा हमें कहते हैं याद माना बहुत कॉन्शियस एक्टिविटी है। याद कोई बाबा के आशीर्वाद या कृपा नहीं है। बाबा के आशीर्वाद और कृपा तो ज्ञान है कि बाबा हमें ज्ञान देते, आत्मा का ज्ञान, बाबा का ज्ञान, परम धाम का ज्ञान, हमारे आदि मध्य अंत का ज्ञान। जब हम याद में बैठते हैं तो उस ज्ञान के आधार से हमें अवस्था बनानी होती है। अब जब हम याद में बैठते हैं तो बाबा कहते हैं बिल्कुल खुली आँखों से, माना बिल्कुल अटेंशन में है आत्मा। ऐसे नहीं कि आत्मा का अटेंशन नहीं है या आत्मा ढीली है। आत्मा बिल्कुल सजग है ना, अवेयरनेस में बैठी है। और हम विचार चलाते हैं ज्ञान के आधार से कि ये जो पुरानी दुनिया है ये बिल्कुल गई की गई, और अभी ये जो भी कुछ तो आँखों से दिखाई देता है ये कल नहीं रहना है। मैं सृष्टि चक्र के अंत में हूँ, मैं आत्मा हूँ, मेरे सर्व संबंध बाबा से है। मुझे बाबा के साथ सर्व संबंधों की स्मृति में रहे पावन बन घर जाना है। तो ऐसे ज्ञान के जो पॉइंट्स हैं उसके आधार से अपनी याद की स्थिति बनानी होती है। और फिर बाबा ज्योतिर्बिंदु पिता या सूक्ष्मतन में बाप दादा, या मैं आत्मा है ना, बाबा की गोद में बैठी हूँ, या कोई भी ऐसी बात बुद्धि में रखकर और बाबा के साथ सानिध्य को, बाबा की शांति को, प्यार को, बाबा की शक्ति को, सुख की पालना को, इसको अनुभव करना, इसको कहते हैं याद की यात्रा। और ये जो याद की यात्रा है ना, ये बहुत क्या है, कॉन्शियस एक्टिविटी है। इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है कि बाबा अनुभूतियाँ करा रहे, बाबा ऐसा कर रहे, नहीं। जो हमें ज्ञान है उस आधार से हम याद करते हैं, है ना। या किसी ने लिखा है योग में क्या हम बाबा को महसूस करें, बस वो जो है जैसे हैं। हाँ, योग में आप और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि आप फरिश्ता स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं, आप अपने गुणों शक्तियों को भी अनुभव कर सकते हैं, आप बाबा के साथ कंबाइंड होकर विश्व को सकाश भी दे सकते हैं। लेकिन जो मैं कहना चाह रही हूँ वो ये कि जो भी आप कर रहे हैं वो सोच समझ कर रहे हैं। वो जो योग में जब हम बैठते हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई हमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी अनुभव कोई बाहर से होंगे। ज्ञान के आधार से हम कॉन्शियसली योग करते हैं और उस योग से हमारे विकर्म विनाश होते हैं। क्योंकि जितना हम सजग होकर, अवेयर होकर बाबा की याद में बैठते हैं तो बाबा के सानिध्य में हमारे जो अवगुण हैं वो मर्ज होते जाते हैं, और जो गुण हैं वो इमर्ज होते जाते हैं। जो कमजोरियां हैं मर्ज होती हैं, जो शक्ति की बातें हैं वो इमर्ज होती हैं। तो ये याद की विधि है। अब इसमें माया कैसे आती है? कई बार बच्चों को ऐसे ध्यान दीदार की आस होती है ना, कि हम बैठेंगे और बाबा हमें कुछ अनुभूति कराएंगे, कुछ बाबा हमें कहीं ले जाएंगे, कुछ बाबा हमें दृश्य दिखाएंगे,
ऐसी बातों में भी बच्चे बहुत पढ़ते हैं। और क्यों? क्योंकि ये भक्ति में 2500 वर्ष की आस रही है ना कि हमें कुछ एक्सपीरियंसेस हो जाएं, अनुभूतियाँ हो जाएं। तो आप देखेंगे कई बार ऐसे बैठे बैठे कहेंगे कि आज ना मुझे बहुत ऐसी लाइट दिखी, आज मुझे लाल लाइट दिखी, आज मुझे पीली लाइट दिखी, आज मुझे हरी लाइट दिखी। ऐसे कुछ नहीं होता है याद में। ये सब क्या है? ये दिखा, वो दिखा, ये सब देह अभिमान होता है। और बाबा हमें कहते हैं कि ये जो बातें हैं ना, ये माया का द्वार बन जाती हैं, ये माया का द्वार बन जाती है। अब आप देखो, कई बार अभी देखो पीछे मैंने एक केस सुना, एक बच्चा है बाबा का, तो वो कहता है कि मुझे है ना बाप दादा कानों में कुछ कहते रहते पूरे दिन, है ना, बाप दादा ये कहते हैं, ये कहते हैं ऐसे करो, ये मत करो, ये करो, इस प्रकार के हमें मुझे डायरेक्शंस देते रहते। और बाबा ने क्या कहा उसके कानों में, आपको पता है? कहा कि पति को छोड़ दो, है ना, मायके में जाकर रहो। तो बाबा ने ये डायरेक्शन दिया उसको, और वो जो बच्चा है बाबा का, वो जाकर छोड़कर घर द्वार और चले गए। फिर युगल जो है वो ढूंढ रहे हैं। तो फिर मैंने उनको पूछा कि क्या बात है, वो जब फ़ोन किए और बताए तो मैंने कहा कि आपको क्या लगता है कि क्या बात है? तो कहते पता नहीं आजकल अजीब अजीब बातें करती है और ऐसे। तो फिर मैंने माता से जब बात की तो माता कहती है कि मुझे ना बाबा कानों में कहते हैं ऐसे करो, ऐसे मत करो। बाबा मुझे पर्सनल डायरेक्शन देते हैं। मैं बहुत अच्छी श्रीमत पर चलती हूँ ना, तो बाबा मुझे हर बात में जैसे डायरेक्शन देते हैं। तो मैंने उसको कहा ये तो बाबा नहीं है ना, ये तो माया है। फिर उसको पूछा कि आपको जो बाबा ने कहा कि युगल को छोड़कर चले जाओ और मायके में रहो, तो क्या युगल आपको मारते पीटते थे, क्या बात थी? तो कहते नहीं, वो तो कुछ नहीं मारते पीटते थे, कुछ भी नहीं था। तो फिर बाबा ने ऐसे क्यों कहा? तो कहते बस बाबा ने कहा कि तुम्हारा बहुत बड़ा पर्पस है, तुम ऐसे घर में रहने के लिए नहीं हो। तो मैंने कहा फिर वो जो गए हो मायके, तो क्या बड़ा पर्पस सर्व हो रहा है? तो कहते वो अभी होगा, वो सब भी बाबा प्लानिंग कर रहे हैं, वो भी होगा। अब आप देखो ये सारी बातें क्या होती है, अभी मैं आपको बहुत फ्रेंकली ये बातें बता रही हूँ, क्योंकि ये सब माया का द्वार बन जाता है। हमें मालूम भी नहीं पड़ता किस प्रकार मानसिक रोग जो है, ये माया का द्वार क्या है, सब मानसिक रोग प्रवेश कर जाते हैं। तो ये सारी बातें क्यों होती हैं? क्योंकि हम ये ध्यान दीदार की आस में रहते हैं, है ना। हम स्पेशल कब बनेंगे? जब बाबा मुझे कुछ अलग से अनुभूति कराएंगे, है ना, कुछ मुझे अलग से डायरेक्शन देंगे। अरे बाबा तो सब कुछ मुरली में कहता है। जब युगल के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सहयोगी है, हर प्रकार से है, तो बाबा ने कभी मुरली में कहा है क्या आप हायर पर्पस के लिए घर बार छोड़कर चले जाओ, है ना। आपको कोई किसी स्थान पर रहने का कोई इनविटेशन भी नहीं आया है कि आप जाएं और वहाँ रहें या सेवा करें, या ऐसी भी कोई ऑफ़र नहीं है। लेकिन ये सारी बातें क्यों होती हैं? क्योंकि आत्मा ये शुरू दिन से करती है। ये सारे संस्कार होते हैं ना, मुझे बाबा कह रहा है, मुझे बाबा दिखा रहा है, मुझे बाबा बता रहा है, मुझे ये स्पेशल अनुभव कराया। तो ये सारी बातें बाबा कैसा अनुभव कराएगा? बाबा तो निराकार है। बाबा शांति का अनुभव कराएगा, प्यार का अनुभव कराएगा, पवित्रता का अनुभव कराएगा, शक्ति का अनुभव कराएगा। योग में कौन सी अनुभूतियाँ होती है? योग में कोई फ्लैश लाइट नहीं जलते हैं। योग में कौन सी अनुभूतियाँ होती हैं? आपको शांत अनुभव होगा। योग करके उठे, आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल शांत लगेगा। कोई नॉलेज की पॉइंट है जो पहले आपको टच नहीं हो रही थी। जैसे मान लो कि सहन शक्ति की बात है, बाबा मुरली में हमें कहते हैं कि कोई बात होती है तो आपको सहना चाहिए। अब हो सकता है कि हम गृहस्थ व्यवहार में रहते वो सहन शक्ति का गुण धारण नहीं कर रहे थे, तो जब हम योग में बैठे तो बाबा ने मुझे रियलाइज़ कराया कि नहीं, आपको इस प्रकार से परिस्थितियों के बीच ऐसा सहना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि हर बात में रिएक्ट करो। तो ये मुरली की बात है, जो मुरली में बाबा हमें कहते हैं ना। कई बार जब हम साइलेंस में योग में बैठते हैं तो ज्ञान सागर के सानिध्य में
वही जो बात जो मुरली में बाबा कहते हैं उसकी हमें रियलाइजेशन हो जाती है। इतना ही होगा। ऐसा नहीं कि बाबा मुरली में कुछ और कहता है और आपको विजन में कुछ और दिखा देगा, कुछ और डायरेक्शन दे देगा। तो क्या मुरली में बाबा गलत डायरेक्शन दे रहे हैं क्या? तो ऐसा नहीं है। लेकिन क्या होता कि ये जो सारी इच्छाएं होती हैं ना, कि मैं कुछ विशेष अनुभव कर लूँ, मुझे कुछ विशेष दिखाई दे जाए, मुझे कुछ विशेष सुनाई दे जाए, तो ये जो इच्छाएं हैं ना, ये फिर कौन सुनता है? माया सुनती है। और जब माया ये इच्छाएं सुनती है ना, तो माया आती है ऐसा वेश धर कर कि लगता है कि ये इच्छाएं पूरी हो रही है। तो फिर आत्मा को क्या लगता है, अरे बाबा मिला ना, तो बाबा ने मेरी इतने जन्मों की इच्छा पूरी कर दी। मुझे ये था कि बाबा मुझे पर्सनल डायरेक्शन दे। एक माता तो इतनी लंबी लंबी चिट्ठियाँ लिखती थी मुझे, बाबा ने मुझे आज ये कहा, बाबा ने मुझे ऐसे कहा, बाबा ने ऐसे कहा, ऐसे कहा। मैंने उसको कहा मेरा व्हाट्सअप नंबर तो आप डिलीट करो पहले, है ना, कि ऐसा कुछ नहीं है। ये बातें नहीं लिख के भेजनी है आपको, ऐसा बाबा कुछ नहीं कह रहा। नहीं नहीं दीदी, बाबा आपके लिए भी मुझे वार्निंग दे रहा है ना। मेरे लिए भी उसको बाबा डायरेक्शन देता था कि ये दीदी को ये खतरा है, दीदी पर ये अटैक होने वाला है, दीदी को ऐसे होने वाला है। तो ये चीज़ें भी करते हैं। तो अभी क्या है, इन चीज़ों को बाबा मुरली में बहुत सटल तरीके से ना अंडरलाइन कराते हैं कि हमें इन इच्छाओं में नहीं जाना है, क्योंकि माया कभी भी प्रवेश नहीं कर सकती अगर मैंने द्वार खुला नहीं छोड़ा है। और माया का द्वार क्या बनते, यही जो हमारी इच्छाएं तृष्णाएं हैं ना, ये माया का द्वार बनते। अब आप देखो, बाबा ने हमें आज बिल्कुल कहा है इच्छा मात्रम अविद्या। ये तो एक योग की बात हुई कि योग में बैठते हैं तो हमें साक्षात्कार की इच्छाएं, अनुभूतियों की इच्छाएं ये नहीं रखनी है। और अनुभूति की इच्छा क्या होती है? अनुभूति की इच्छा ये रखो, अगर रखनी भी है ना, कि बहुत लाइट फील करूँ मैं। योग के बाद मुझे लाइट फील करना है, मुझे शांत फील करना है, मेरे जितने क्वेश्चंस हैं वो शांत हो जाए, मेरा चित्त शांत हो जाए, या मुझे जो भी बोझ का अनुभव हो रहा है वो लाइट हो जाए, या मुझे जो शक्ति चाहिए वो मुझे धारण हो जाए। तो जिन चीज़ों का बाबा सागर है, उन बातों से मुझे झोली भरनी है। मेरी अगर इच्छाएं भी हैं बाबा से, तो वो इच्छाएं जो बाबा मुझे कहता है कि ये इच्छाएं मैं तुम्हारे योग में पूर्ण करता हूँ, ऐसी इच्छाएं नहीं जो हम कई जन्मों से अपने अंदर पाल रहे हैं, तो हमें लगे कि ये वाली इच्छाएं मेरी पूरी हो रही हैं। अब इसके बाद बाबा हमें कहते हैं बाकी इच्छाएं भी नहीं रखने। देखो, मान लो किसी को कोई इच्छा होती है संबंध संपर्क की, है ना, कईयों को ऐसा होता है मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिले, कोई ऐसा संबंध मिले, हम तो अकेले हैं, हम तो अकेले हैं, हम तो अकेले हैं, सारे दिन यही संकल्प चलते रहेंगे। तो माना इच्छा क्या रखिए कि कोई एक संबंधी मिले। अब वो जो इच्छा है उस द्वार से माया प्रवेश करती है। माया कैसे आएगी? कोई एक ऐसी आत्मा आपके संबंध पे आएगी, क्योंकि आप उसका आह्वान कर रहे हैं, जो पहले पहले आपको बहुत अच्छे लगेंगे, लेकिन उसके बाद आपको पता चलेगा कि हाय मैंने ये क्या कर दिया, है ना। ये तो बहुत बड़ा कार्मिक अकाउंट है। तो ये क्या होता, अगर इच्छाएं हैं ना, तो ये इच्छाएं हमारी माया का द्वार बनती है। अब मैंने पहले भी ये बात बताई है, एक बहन थी, है ना, कन्या जीवन में थी, तो मधुबन गई, तो वहाँ एक कुमार से मिली। अब उस कुमार से मिली तो कुमार और कन्या की बहुत दोस्ती हो गई, और वो बहुत अच्छा लगा उसे, और फिर विवाह कर लिया। जब विवाह कर लिया तो फिर विवाह के बाद कुछ ऐसी बातें पता चली जो, और उसके साथ रहना दूभर हो गया और बहुत मुश्किल हो गया। वो जो कुमार था उसको भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिस कारण वो बहुत अजीब सा कभी कभी बिहेव करता, और कभी बहुत वायलेंट हो जाता, कभी कुछ करता। तो ऐसी चीज़ें निकली। तो बाद में जब मैं तो पहले नहीं जानती थी उस कन्या को, बाद में क्लास ऑनलाइन से जुड़ी, तो 3-4 वर्ष हो गए थे शादी को। तो तब वो एक बार सेंटर आई, तो मैंने फिर उसको पूछा, तो मुझे कहती कि जब वो मिले ना मुझे, तो मुझे ऐसे लगा जैसे ये मुझे मधुबन में मिले, तो बाबा का इशारा है कि ये तुम्हारे लिए मैंने भेजा, है ना। अगर वो मुझे कहीं और मिलते तो मैं शायद ऐसा नहीं सोचती,
लेकिन वो मुझे मधुबन में मिले तो मुझे लगा शायद बाबा मुझे कह रहे हैं कि इनसे शादी कर लो। तो मैंने उनको कहा कि क्यों, आप मुरली नहीं पढ़ते हो? आपको मुरली नहीं याद कि बाबा मुरली में क्या कहता है? तो बाबा आपको अलग से कोई बात क्यों कहेगा जो श्रीमत नहीं है, जो मुरली में कभी बाबा कहता नहीं, वो बात आपको अलग से क्यों कहेगा कि इनसे विवाह कर लो? अगर बाबा को कहना होगा तो कैसे ऐसे मुरली चलाएगा ना, भाई कोई अच्छा मिले तो विवाह कर लो, नहीं तो ब्रह्मचर्य में रहो। ऐसे मुरली तो बाबा नहीं चलाता ना। बाबा तो कहता है कि तुम्हें एक जन्म जन्म पवित्र रहना है। तो फिर आपको ऐसे संकल्प क्यों आए? तो कहते पता नहीं दीदी, उस समय तो ऐसा ही लगा जैसे सब कुछ अच्छा हो रहा है और बाबा ही कर रहे हैं और बाबा ही मुझे ये प्रेरणा दे रहे हैं, और फिर मैंने कर ली। और फिर ऐसे वो रोती थी, उसके आंसू इतने, है ना, इतने उसके अंदर दुख था और इतनी वो तड़पती थी कि एक बार को तो हमारा भी हृदय विदीर्ण हो जाता था देखकर। लेकिन आप विचार करो कि ये सब क्या होता है, ये सब माया का द्वार बन जाती है। ऐसी इच्छाएं, तृष्णाएं, कभी कभी कोई वस्तु की बहुत इच्छा रखेंगे, है ना, कि मुझे ये मिल जाए, है ना, ये सफलता मिल जाए, ये वस्तु मिल जाए। फिर वो जो इच्छा है बाबा के पास आए। बाबा ऐसे नहीं कहते कि कोई काम मत करो, बिजनेस मत करो या पैसा मत कमाओ, बाबा ऐसा नहीं कहते। लेकिन बाबा कहते संतुष्ट होकर कमाओ। हर बात में परख शक्ति एक्यूरेट कब होती है? जब अंदर संतुष्टता हो। लेकिन अंदर ऐसे भूखे बैठे हैं, है ना, अंदर ऐसे, है ना, इच्छाएं, तृष्णाएं उछल रही हैं, तो फिर क्या होता है? ये बातें माया का द्वार बन जाती हैं। आपको लगेगा कि ये जो डील हो रही है, ये जो बिजनेस का एग्रीमेंट हो रहा है, ये जो बात हो रही है, अरे बाबा इतना बढ़िया कर रहा है कि बाबा का बनने के बाद तो बस ऐसी ऑफ़र हमें आई कि बात मत पूछो। लेकिन बाद में पता चलेगा वो बाबा की ऑफ़र नहीं थी, वो माया की ऑफ़र थी। क्योंकि आपकी आँखों पर तो चश्मा चढ़ा हुआ है ना, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। वो चाहिए चाहिए का चश्मा ऐसा अंधा कर देता है कि क्या है उसमें, वो मिलेगा भी या नहीं, वो परख शक्ति भी ख़त्म हो जाती है ना। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि इच्छा मात्रम अविद्या बनो। जो भी हम इच्छाएं रखते हैं वो इच्छा द्वार बन जाती है माया का। बाबा हमें कहते हैं कि तुम्हारी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस समय तुम सेवा अर्थ जो भी संकल्प रखते हो वो भी पूर्ण होता है। तुम सत्युग जाते हो तो सत्युग में भी अप्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के खजाने में। लेकिन वहाँ तक जाते जाते इस बात की सावधानी बहुत रखनी है कि मुझे किसी भी इच्छा के चक्कर में नहीं पड़ना। और स्पेशली ये जो योग में ध्यान दीदार की इच्छा है, ये बात तो हम बहुत सुनते हैं आजकल, है ना। आजकल ऐसा हो गया है, मैं तो एक दो बातें बता रही हूँ, ये बातें रोज़ सामने आती हैं कि ये जो आत्माओं के अंदर ये संकल्प चलते हैं ना, मुझे बाबा अलग से लाइट जलाए और अलग से बातें सुनाए और अलग से अनुभव कराए, ये बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। और उसके बाद क्या होता है, बाबा ने एक दिन मुरली में कहा था ना, अभी कल परसों, बीमार हो जाते हैं, है ना, बीच में रह जाते हैं, ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। बाबा से प्यार भी है और अक्ल भी बिल्कुल काम नहीं करती, मुरली भी सुनाई नहीं देती, सिर्फ वो जो अंदर माया बोल रही है ना, उसी के ही चक्कर में पड़े रहते हैं। तो इसीलिए इन बातों में हमें सावधानी बरतनी चाहिए। फिर दूसरी बात, बाबा आज हमें योग के लिए जो सावधान करते हैं वो ये कि जब लिंक टूट जाता है, हम बाबा की याद में बैठे, लेकिन याद में बैठे हुए लिंक टूट गया है ना, बुद्धि भटक रही है, तो उस समय पर फिर क्या, क्यों माया मुझे तंग क्यों करती है, ऐसे क्यों होता है, इन बातों में नहीं जाना है। क्योंकि माया का मुख्य काम क्या है? आपका ध्यान पुरुषार्थ से भटका कर अपनी तरफ ले आना, है ना। और माया को तो सारे दिन डांस करना है और आप उसका डांस देखते रहे तो सारे दिन आपका क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। तो माया तो अपना काम कर ही रही है ना, आपकी बुद्धि भटका रही है, लेकिन आपका काम क्या है? जो माया ने लिंक तोड़ा उसको पुनः पुनः जोड़ना। ये नहीं कि माया ऐसा क्यों कर रही है, माया तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन उसको मुझे अटेंशन नहीं देना है। जैसे आप जब ज्ञान मार्ग में चलते हैं तो कोई आत्मा भी आपको बहुत तंग करती है, पुरुषार्थ में विघ्न डालती है, तो
तो आपका क्या काम है? आपका काम उसको रोकना नहीं होता, क्योंकि आप किसी को रोक नहीं सकते। आप अपनी पूरी जीवन किसी को रोकने में नहीं लगा सकते। आपके पास एक छोटे से संगम युगी जीवन है। आप अपना भाग्य बनाएंगे या विघ्न डालने वाले को रोकेंगे? वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो आपको क्या करना होता है? कोई कितना भी विघ्न डाले, आप अपना काम करते रहो और उसको अटेंशन मत दो, क्योंकि उसको अगर आपने अटेंशन दिया तो आप उसको शक्ति भर रहे और आप अपने पुरुषार्थ की जो डगर है उससे भी हट गए। तो ये दोनों बातें हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं चाहे वो विघ्न सूक्ष्म हो चाहे स्थूल हो, स्थूल में भी कोई विघ्न डालता है तो उसको हमें अटेंशन नहीं देना। वो है, वो अपना काम कर रहे हैं। ड्रामा में ये नूंद है कि जब हम बाप के बनते हैं तो हमें माया तंग करती है, विघ्न आते हैं। ऐसे ही हम मनुष्य से देवता नहीं बन जाएंगे। तो जब ये विघ्न आते हैं तो हमें उन बातों को अटेंशन नहीं देना होता। ऐसे ही जब हम योग में बैठे हैं और माया हमारी बुद्धि को भटका रही है, तो बुद्धि को भटकाए भले, लेकिन मुझे उसे अटेंशन नहीं देना। मुझे अपनी बुद्धि को एकाग्र करने पर ध्यान देना है। मेरा एफर्ट क्या हो कि मैं दोबारा से, है ना, फिर से अपनी बुद्धि को चलाऊं। मैं आत्मा, मेरा बाबा मेरे सम्मुख बैठे हैं, बाबा से बहुत अच्छी शांति की अनुभूति हो रही है। तो बाबा कहते हैं जब ये संकल्प हम चलाते हैं तो उससे फिर माया का बल कम हो जाता है ना। फिर जब अन्य चिंतन संकल्प आए तो बाबा की तरफ कनेक्शन लगाए। यस, यही करना होता है ना। और फिर बाबा हमें तीसरी बात आज एक और योग के विषय में कहते हैं कि जब हम योग में बैठते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमें कोई योग लगाएंगे तो ज्ञान भूल जाएगा। क्योंकि आप देखो, ज्ञान तो मैं आत्मा, मेरा बाबा, है ना, मेरे सर्व संबंध बाबा से है, मुझे घर जाना है, मुझे पावन बनना है, ये दुनिया अभी गई की गई, ये सब तो ज्ञान ही है ना। तो बाबा कहते हैं कि जब योग लगाते हो तो ज्ञान के आधार से लगाओगे ना। ऐसे थोड़ी कि ज्ञान भूल गया और योग करेंगे। बाबा कहते हैं मैं ऐसा थोड़ी कि मुरली चलाता हूँ तो योग भूल जाता हूँ और योग तुम्हें सिखाता हूँ तो ज्ञान भूल जाता हूँ, ऐसा तो नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं तुम्हें भी ज्ञान के आधार से योग लगाना है, तुम्हें याद करना है। सबसे पहले हम जब बैठते हैं तो योग कैसे लगाते? ज्ञान को याद करते हैं ना, कि इन आँखों से जो कुछ देख रहे हैं वो विनाशी है, मैं आत्मा हूँ, इसको ख़त्म होना है, मुझे जाना है, मुझे पावन बनना है। इसीलिए मुझे किसे याद करना है? मेरे सर्व संबंधी बाबा को। या हम योग में बैठते हैं तो पहले याद करते हैं ये कौन सा समय? संगम युग का समय है। संगम युग जहाँ मैं बाप की छत्र छाया में बैठी हूँ, बाबा मुझ पर सर्व खजानों की वर्षा कर रहे हैं। तो इस आधार से बाबा कहते हैं ज्ञान और योग का कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन मैंने आपको कहा ना, कोई पॉइंट का मंथन करना वो योग नहीं होता। लेकिन ज्ञान की जो मुख्य बातें हैं, आत्मा का ज्ञान याद होगा तब तो आत्मा समझेंगे। योग लगाएंगे तब जब आपको बाबा याद होगा, बाबा मेरा बाप है, टीचर है, सतगुरु है। जब ये संकल्प चलाएंगे तब तो योग लगेगा। तो बाबा कहते हैं इसलिए ज्ञान और योग दोनों इकट्ठे चलते हैं। तो ये पहली बात। तो ये कमाई की बात बाबा हमें समझाते। फिर बाबा हमें दूसरी बात समझाते, अपने आप से पूछो हम कितनों का कल्याण करते हैं। क्योंकि कल्याण नहीं करेंगे तो फिर स्वदर्शन चक्र फिराना योग है। हाँ, स्वदर्शन चक्र फिराना योग है, क्योंकि स्वदर्शन चक्र फिराते फिराते भी तो हम बाबा की याद में रहते हैं ना। क्योंकि सबसे पहले आप स्वदर्शन चक्र कैसे फिराते? बाबा ने मुझे अपने जो 5 स्वरूपों का ज्ञान दिया है उसमें मैं अपने को स्थित कर रही हूँ, है ना। इसीलिए ज्ञान और योग इकट्ठे चलता है। अब फिर बाबा हमें कहते हैं कि तुम अपने से पूछो मैं कितनों का कल्याण के निमित्त बनता हूँ। क्योंकि कमाई कैसे होगी? जब हम अनेकों का कल्याण करेंगे तो उनके कल्याण करने से हमारे जो पुण्य का खाता बनेगा वो भी हमारी कमाई में जमा होता है। अब कल्याण कैसे किया जाता है? जब तक एक आत्मा को बाबा का परिचय नहीं मिलता,
जब तक वो बाबा से नहीं जुड़ते उनका कल्याण नहीं हो सकता। तो हमारा काम क्या है? हर आत्मा को कोर्स का इनविटेशन देना, उसको बाबा के नज़दीक लाने के लिए, है ना, बाबा के सेंटर तक पहुंचाना, बाबा की क्लास तक पहुंचाना। जब हम इतना करते हैं, या अगर किसी के अंदर इतना, है ना, समय है, पेशेंस है, तो किसी को कोर्स कराया बैठकर, एक एक बात बाबा का परिचय दिया, समझाया, तो बाबा कहते हैं ये कल्याण की विधि है। तो जब तक हम कल्याण नहीं करेंगे तो हमारी कमाई कैसे होगी? तो बाबा कहते हैं ये दो बातें कमाई के लिए अटेंशन देनी है। फिर क्या सोचना है कि घाटा तो नहीं हो रहा है ना। तो आज बाबा घाटे के लिए भी बहुत सारी बातों पर कहते हैं स्व चेकिंग करो, अपने आप पर खुद नज़र रखो कि ऐसे उल्टे कर्म तो हम नहीं कर रहे। बाबा हमें कहते हैं मिथ्या अहंकार में तो हम नहीं हैं, है ना। मिथ्या अहंकार क्या होता है? मिथ्या अहंकार ये होता है कि हम ये समझते हैं कि मेरी जो पोजीशन है, मेरी जो पद है, उस हिसाब से मेरे को ये उल्टा कर्म अलाउड है, लेकिन दूसरे को ये अलाउड नहीं है ना। जैसे आप देखो लौकिक में क्या होता है, माता पिता बच्चों को कहेंगे हम गाली दे सकते, तुम नहीं दे सकते, हम गंदी फिल्में देख सकते, तुम नहीं देख सकते, है ना। तो ये क्या है? ये होता है मिथ्या अहंकार। माना मेरी पोजीशन बड़ी है, मेरा संबंध बड़ा है, तो इसीलिए मुझे ये अलाउड है, मेरे लिए ये गलत नहीं है, तुम्हारे लिए गलत है। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी में हमें ये बात समझ में आती है कि जो बात गलत है वो सबके लिए गलत है ना। जो कर्म हम कर रहे हैं वो हमें देखकर और करेंगे। आप चाहे किसी को कहो कि मैं ये कर रहा हूँ, आप मुझे देखो मत, मैं जो कह रहा हूँ वो करो, लेकिन वो नहीं होगा। जो आप करेंगे वो आपको देखकर करेंगे। और बाबा हमें कहते हैं कि रूहानी ज्ञान में हम ये बात समझते हैं कि जो बात पाप है वो सबके लिए पाप है, जो पुण्य है वो सबके लिए पुण्य है। लेकिन मिथ्या अहंकार वाला क्या कहेगा, मुझे तो 20 वर्ष हो गए ना ज्ञान में, तो मैं मुरली ना पढ़ूं कोई बात नहीं, लेकिन तुम मुरली पढ़ो, है ना। लेकिन अगर 20 वर्ष वाला मुरली नहीं पढ़ेगा तो आप कैसे पढ़ेंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं इसीलिए हमें समझना है कि हमें हर बात में ये समझ कर कि जो कर्म हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे। छिपा के मुरली पढ़ना भी गलत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। छिपा के आप अपने बाप की मुरली पढ़ रहे हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है ना। लेकिन अगर पकड़े जाए तो झूठ नहीं बोलना फिर कहना डंके की चोट पे कि हाँ हम कर रहे हैं, है ना। देखो कोई बात अगर बताने से झमेला होता है मत बताओ, लेकिन अगर वो पकड़ी जाए तो झूठ नहीं बोलो, है ना। क्योंकि अगर जब हमें पता है कोई बात करने से झगड़ा होता है तो उसको ना बताना युक्ति है, लेकिन अगर पकड़े जाएं और फिर हम उसको छिपाएं तो वो झूठ हो जाता है। तो वो नहीं करना। फिर आप कोई पाप थोड़ी कर रहे हो। अगर पकड़े गए तो एकदम डंके की चोट पे बोलो हाँ हम कर रहे हैं, है ना, और फिर उसमें पीछे नहीं हटो। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई बात बिना बताए कि करने से शांति रहती है तो वो आप गुप्त कर सकते, उसको युक्ति कहते हैं, ठीक है ना। तो ये युक्ति और झूठ में आपको आज अंतर बता दिया। अब बाबा हमें कहते हैं कि मिथ्या अहंकार में पड़ने से क्या होता है, हम सोचते हैं कि हम ना करें पर हम दूसरे को कहें और वो करें, है ना। अब मान लो आपके जीवन में कोई विघ्न आया, आप उसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं? आप क्रोध से सॉल्व कर रहे हैं, आप कंट्रोल कर रहे हैं दूसरे को, है ना, आप वायलेंस यूज़ कर रहे हैं, आप निंदा फैला रहे हैं। लेकिन आप दूसरे को कहें कि नहीं, जब कोई विघ्न आता है ना तो बाबा की याद में रहकर शांति से पार करो, तो वो थोड़ी करेगा। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि हमें अच्छा एग्जाम्पल बनना है। और अच्छा एग्जाम्पल हम कब बनेंगे? जब जो कर्म मैं करूँगा वो ऐसा कर्म हो जो कोई और करे तो उसकी भी उन्नति हो। तो अगर पद्मा पद्मपति बनना है तो अपने कर्मों को ऐसा रखना है कि सिर्फ हमारी वाणी से सेवा नहीं, हमारे कर्मों से सेवा हो।
क्योंकि कई बार ऐसा होता है मिथ्या अहंकार में वाणी में कुछ और सुनाते, कर्म में कुछ और करते हैं, और जब कर्म में कुछ और करते हैं तो सामने वाला तो उन कर्मों को कॉपी करता है और फिर उसका बोझ हम पर चढ़ता है। तो इन बातों को भी बहुत अटेंशन देना है। फिर बाबा हमें ये भी कहते हैं कि हमें मनसा वाचा कर्मणा अपनी संभाल करनी है, और आंखें धोखा ना दे ये ध्यान रखना है। आपको देखने से पहले आत्मिक दृष्टि को सेट करना होता है, क्योंकि आंखें क्या है, 1 सेकंड में सब कुछ देख लेती है है ना। आंखें कैसी है, कोई सामने आया उसका कास्ट, रिलीजन, चेहरा, सूरत, सीरत सब कुछ देख लेती है ना। हर दैहिक दृष्टि इतनी पक्की है। तो बाबा कहते हैं और आंखें ऐसा धोखा देती है जो आंखों के द्वारा मन पे, बुद्धि पे वो बिल्कुल छप जाता है। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि बहुत अपने पे अटेंशन देना है, मन बुद्धि को इतना स्वस्थिति में स्थित करना है कि हम कोई भी चीज़ देखते हुए भी वो देखें जो बाबा ने हमें देखने के लिए कहा है ना। फिर कह रहे दीदी घर के लोग मना करते हैं इसलिए छुप कर सुनना पड़ता है। मन डरता क्यों है? डरते हैं क्योंकि अभी इतना बल नहीं भरा है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर डर भी रहे तो कोई ऐसी बात नहीं है, श्रीमत पर चलते चलते आप में शक्ति आ जाएगी। इसलिए आप अभी जिस भी रीति से आपको गुप्त पुरुषार्थ करना है आप करो, लेकिन पुरुषार्थ पूरी सच्चाई से करते करते फिर एक समय आएगा जब आपका ये भय भी ख़त्म हो जाएगा और आप इस पेपर से भी पार हो जाएंगे। ठीक है ना। अच्छा, ओम शांति।